हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र मधुरिया, डायरेक्टर ऑफ समीक्षा इंस्टीट्यूट। आज हम मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होने जा रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं में, यानी कि इसको कह सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं का कुंभ आयोजित होने जा रहा है, वह है पटवारी परीक्षा। इस पटवारी परीक्षा में बहुत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं, फॉर्म भर चुके हैं। अब आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है। यदि हम देखें तो आज से लगभग यानी कि 45 डेज आपके बचे हुए हैं। इन 45 दिनों में आप अपनी तैयारी कैसे करें? आप अपनी 45 दिन की रणनीति ऐसे बनाएं कि सफलता आपके कदम चूमे। यदि आप अभी से सही डायरेक्शन में सही तरीके से प्रयास करते हैं तो 45 दिन का भी समय पर्याप्त है, लेकिन हमें बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपको यानी कि एनालिसिस करना होगा, यानी कि अपने सब्जेक्ट को तैयार करना होगा। यदि हम देखें तो पटवारी परीक्षा में टोटल 8 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट का बराबर का वेटेज दिया गया है, यानी कि आपका 8 सब्जेक्ट में से सारे जो सब्जेक्ट हैं लगभग यानी कि उनमें से 25 प्रश्न पूछे जाने हैं, जो यानी कि 25 नंबर के होंगे। तो हर सब्जेक्ट को आपको एक एक करके हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के बारे में बात करेंगे। सामान्य ज्ञान यदि देखा जाए तो पटवारी परीक्षा का सबसे विस्तृत सिलेबस वाला आपका टॉपिक है। उसको बहुत अच्छी तरीके से आप कैसे तैयार करें, किस टॉपिक्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो हम यदि देखें तो एमपी की जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं व्यापम के द्वारा, यानी कि पिछले वर्षों में, उनमें ज़्यादातर यानी कि आपका सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको अभी भी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर ज़्यादा फोकस करना होगा। यदि हम पिछले सालों के पेपर को एनालिसिस करके देखें तो उसमें समझ आता है कि लगभग 50% आपका यानी कि जीके का पार्ट यानी कि एमपी जीके से कवर होता है। यानी कि आप 25 में से लगभग मान के चलिए 12 से लेकर के 13 प्रश्न हैं जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित पूछे जाने हैं। और फिर आपका इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स को ये मान के चलें कि लगभग 3-4 प्रश्न बड़े आराम से आपको यानी कि करंट अफेयर्स के पूछे जाना है। यदि 4 प्रश्न को हम मान लें तो आपका 13 प्रश्न आपका एमपी जीके के और 4 प्रश्न आपके यानी कि करंट के, यानी कि 17 प्रश्न हो जाते हैं। इसके बाद आपके 8 क्वेश्चन बचते हैं जो पूरे आपका यानी कि जीके के सारे टॉपिक को कवर करेगा, जिसमें आपका हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट आपके और हो जाते हैं जिनमें आपको ये कवर करेंगे, यानी कि मान के चलें 2 या 3 प्रश्न इन टॉपिक से पूछे जाना है, तब जाकर के ये आपका जीके का होगा। तो आप यदि जीके में अपनी रणनीति को इस तरह से बना लें कि एमपी जीके को इस तरह से तैयार करना है, करंट को तैयार करना है, और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको एक सुपरफिशियल तौर पर आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे तो हर सब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस को कवर करता है, तो उसको इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को टाइम को बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइंस के लिए। साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें आप अच्छी मार्किंग भी कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि साइंस में आपके जो बेसिक साइंस है उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट हैं। यदि और हम रिसेंट की चीज़ें देखें तो इसमें एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो 4 सब्जेक्ट लगभग आपके इसमें हो जाते हैं साइंस में। तो इनको आपको कवर करने में आसानी रहेगी और आप आसानी से तैयार भी कर सकते हैं। इसमें आपका साइंस का जो टॉपिक है, इसमें आपको बायोलॉजी पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद आपको फिजिक्स पर फोकस करना, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर आपका टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, यानी कि आपका ये साइंस वाला टॉपिक है। इसमें बहुत अच्छी स्कोरिंग आप कर सकते हैं। इसके लिए समीक्षा पब्लिकेशन के द्वारा एक बुक पब्लिश की गई है सामान्य विज्ञान के नाम से। तो इसमें ये सारे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं, यानी कि आपका बायोलॉजी भी हो रहा है, बायोलॉजी मतलब आपका जूलॉजी और बॉटनी दोनों कवर हो रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी हो रहा है, आपका इन्वायरमेंट भी कवर हो रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी चीज़ें कवर हो रही हैं। पूरी कंप्लीट यानी कि साइंस का एक सॉल्यूशन समीक्षा पब्लिकेशन की सामान्य विज्ञान वाली बुक में
आपका कवर हो रहा है, उसको आप पढ़ सकते हैं। यदि हम जीके की बात करें तो एमपी जीके के लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की समीक्षा पब्लिकेशन के द्वारा बुक पब्लिश की गई है, उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट का भी सारे इनकी बुक समीक्षा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का एक वॉल्यूम है और एक आपका भारतीय संविधान और भूगोल का है। तो ये 2 किताबें और हैं जिनको आप पढ़ करके यानी कि अपना सामान्य ज्ञान तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद आपकी हम बात करते हैं लैंग्वेज की। इस एग्जाम में, पटवारी एग्जाम में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को रखा गया है। पहले आपका हिंदी का ही लैंग्वेज को था, पहली बार इसमें आपका पटवारी एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज को शामिल किया गया। तो आप यानी कि चूँकि हिंदी भाषी प्रदेश के स्टूडेंट हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदी आपकी पहले से बहुत अच्छी कमांड होती है, क्योंकि आप मातृभाषा है, बचपन से पढ़े होते हैं, तो हिंदी को आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। लेकिन हिंदी के भी यानी कि किस पार्ट को आपको फोकस करना है, किस पे आप ज़्यादा यानी कि स्कोर कर सकते हैं, तो एक आपका शब्द विचार यानी कि जिसमें आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम वगैरह, ये आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके जो रूल हैं उनको आप तैयार कर लेते हैं तो आसानी से हो जाएगा। इसके बाद है शब्द संरचना, यानी कि इसमें आपका जो विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, इसके अलावा अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, इनको आप तैयार कर लीजिए। मुहावरे, कहावतें भी आप तैयार कर लें। इसके बाद आपका संधीय समास, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आप आसानी से एग्जाम्पल के थ्रू तैयार कर सकते हैं। उनके रूल आप समझ लें, उनसे संबंधित प्रश्न भी आते हैं और उदाहरण भी उनके आते हैं। इसके बाद काव्य पक्ष जो होता है, तो काव्य पक्ष में आपका काव्य के गुण, ठीक है। उसके बाद आपका रस, छंद, अलंकार, ये तीनों जो पार्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट काव्य से रिलेटेड हो जाते हैं। इनको आप यानी कि पढ़ने के लिए आप उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ लेंगे तो आपको सीधे सीधे प्रश्न सही हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो इसमें पार्ट जो आपको पढ़ना है, एक तो पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो वो आप थोड़ा सा उसको देख लें। फिर हिंदी साहित्य का आपका इतिहास, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आप यानी कि जैसे जैसे विकास क्रम हुआ है तो उन लेखकों और यानी कि कवियों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, साथ में उनकी रचना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में लगभग आप मान के चलिए कि 20 प्रश्न इनमें से आ जाएंगे। 5 प्रश्न मुझे लगता है कि आपका वर्णमाला से संबंधित आना चाहिए। वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी वर्णमाला के साथ साथ में आपकी भाषा, बोली, विभाषा, राष्ट्रभाषा, ये भी इसी से संबंधित यानी कि आ सकता है। तो ये इस तरीके से आप इन चीज़ों को फोकस कर लेते हैं तो हिंदी में आपके ये मान के चलिए कि मैं मानता हूँ हिंदी में कम से कम 22-23 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं, थोड़ा सा आपने ध्यान दे लिया तो। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, जो पहली बार यानी कि पटवारी एग्जाम में शामिल हुई। चूँकि ये हिंदी भाषी क्षेत्र के आप लोग हैं तो हो सकता है कि इंग्लिश भाषा में आपका कमांड कम हो, लेकिन फिर भी हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश आसान भाषा है यदि देखा जाए, क्योंकि वर्णमाला में इसमें 26 अक्षर हैं जो कि हिंदी से आधे हैं, तो आप यानी कि इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो वोकेबुलरी वाला पार्ट है, जिसमें आपका एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, होमोजेनियस वर्ड्स, ये आप यानी कि पढ़ लेते हैं, यानी कि उनको बार बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आप मान के चलें कि ये क्वेश्चन आपके ज़्यादा सही हो जाएंगे। तो इंग्लिश में स्कोर करना आसान है, बस ये है कि आपको थोड़ा सा उसमें फोकस करना होगा अपने यानी कि स्पेलिंग पर, थोड़ा सा यानी कि उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो वर्ड जो आपके वोकेब वाला पार्ट है वो आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए समीक्षा पब्लिकेशन के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया है, जिसमें हर टॉपिक को बहुत आसान तरीके से तैयार किया गया है। टॉपिक को देने के बाद, हर टॉपिक के बाद आपके प्रश्ननिष्ठ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं अभ्यास के लिए दिए गए हैं, उनको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपको, मुझे लगता है कि उम्मीद करता हूं कि दोनों ही भाषाओं में आपके 20 से लेकर के 22 प्रश्न बड़े आराम से सही हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आपका मैथ और रीजनिंग। ये दोनों ही टॉपिक आपके मैथ रीजनिंग के हैं, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिस से आपके सही होंगे। और यदि देखा जाए
तो रीजनिंग वाला पार्ट है वो बहुत आसान है, जो कि पटवारी परीक्षा में पहली बार इसमें शामिल भी किया गया। रीजनिंग ये कह सकते हैं कि 8 विषयों में से सबसे आसान है। बस थोड़ा सा आप अपने स्मार्ट अपने आप को बना लें, लॉजिकल आप हो जाए, तो आपके सारे क्वेश्चन यानी कि संभावनाएं सही होने की है। 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए अलग बात है, आप 25 में से 25 भी सही कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग कम मेहनत में ज़्यादा आपको आउटपुट देगा। तो रीजनिंग पर आप यानी कि फोकस कर लें। रीजनिंग में आप वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स में आपका दोनों मैथमेटिक्स आने की संभावना है, और ये आता ही पूछा ही जाएगा। आपका अंकगणित भी पूछा जाएगा और एडवांस मैथ भी पूछा जाएगा। तो मैथमेटिक्स आपका, मैंने कहा ना कि प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको जितनी ज़्यादा से प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ्स में क्वेश्चन ज़्यादा सही होने की संभावना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथमेटिक्स वाला पार्ट है थोड़ा सा वीक है, तो हम मान के चलते हैं कि जिनका मैथमेटिक्स पार्ट वीक है तो फिर भी 18 से लेकर के 20 प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंकगणित आप आसानी से कर सकते हैं। एडवांस मैथ को भी, खास करके मेंसुरेशन वाले पार्ट है, उसको थोड़ा सा इस तरह से आसान तरीका रहता है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि यदि पेपर आपके लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट टफ है तो भी आप यानी कि लगभग 18 प्रश्न तो आप सही कर सकते हैं। इसके बाद आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि समीक्षा पब्लिकेशन के द्वारा रीजनिंग और आपका मैथमेटिक्स दोनों विषय से संबंधित यानी कि आपके बुक्स पब्लिश की गई हैं। हिंदी भाषा में भी है, इंग्लिश में भी है, तो उनसे लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद जो पटवारी परीक्षा में पहली बार विषय शामिल किया गया है और उससे बहुत स्टूडेंट घबराए हुए भी हैं कि हम कैसे तैयार करेंगे, वो है सामान्य प्रबंधन, जनरल मैनेजमेंट। तो ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समीक्षा पब्लिकेशन ने आपका काम बहुत आसान कर दिया है। समीक्षा पब्लिकेशन ने सामान्य प्रबंधन के लिए बहुत ही शानदार तरीके से एक टीम वर्क करके आपको बिल्कुल प्यूरिफाइड मैटर दिया जा रहा है। और ये न केवल हिंदी भाषा में बल्कि इंग्लिश भाषा में भी आपका सामान्य प्रबंधन विषय तैयार किया गया। ये देखिए, समीक्षा पब्लिकेशन के द्वारा तैयार की गई आपकी इंग्लिश मीडियम में जनरल मैनेजमेंट की बुक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हिंदी में कंटेंट मार्केट में बहुत अवेलेबल होता है, इंग्लिश में नहीं होता है। इसी परेशानी को हमने ध्यान में रख करके इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए जनरल मैनेजमेंट की बुक को पब्लिश किया है। तो आप इससे बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए और भी विकल्प हैं, लेकिन समीक्षा पब्लिकेशन की जो बुक पब्लिश की गई है इसमें कुछ खास बात है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खास बात ये है कि अदर पब्लिकेशन की जो बुक है उनमें आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो समीक्षा पब्लिकेशन की बुक में है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वन लाइनर फैक्ट। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जनरल मैनेजमेंट की बुक में, समीक्षा पब्लिकेशन की बुक में अवेलेबल है। लगभग यानी कि 30 से लेकर के 35 पेज इसी से रिलेटेड है, वन लाइन फैक्ट से रिलेटेड है, जिसमें लगभग आपके 3500 से लेकर के 4000 के बीच में आपके वन लाइनर फैक्ट हैं। यदि आप एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम से कुछ समय पहले भी इसको यदि आप रिवाइज करते जाएंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे इन्हीं वन लाइनर फैक्ट से पूछे जाना है। इन दोनों मीडियम की जो हमारी जनरल मैनेजमेंट की बुक है उसमें एक खास बात यह है जो आपको बहुत कम बुक में मिलेगा कि हमने पहले टॉपिक दिया है, उस टॉपिक के बाद यानी कि आपके हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं। आप अपने ज्ञान को परखें कि आपने कितना एब्जॉर्व कर लिया है, तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आपको हमारी बुक में मिलेंगे। इसके अलावा क्या क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी के लिए हमने प्रैक्टिस सेट पेपर भी हमारी समीक्षा पब्लिकेशन की जनरल मैनेजमेंट की बुक में समावेशित किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यदि आप हमारी समीक्षा पब्लिकेशन की ये बुक पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा आप यानी कि इसकी जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उन पर ध्यान दे लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि लगभग आपके 22 प्रश्न संभावित तरीके से सही हो सकते हैं यदि आपने थोड़ा सा फोकस किया क्या वर्ड्स पर। यदि आपने यानी कि इसके टेक्निकल लैंग्वेज को समझ लिया मैनेजमेंट की, तो आपके 20 तो बड़े आसानी से, मैं उम्मीद करता हूँ 22-23 प्रश्न भी आपके सही होना चाहिए। बस ये है कि आपको समीक्षा पब्लिकेशन की बुक को आसानी से तैयार कर ले सकते हैं। अब जो लास्ट सब्जेक्ट है वो आपका कंप्यूटर। इस पटवारी परीक्षा में पहले भी कंप्यूटर पूछा जाता रहा है और अभी भी आपसे पूछा जाएगा।
तो इसमें एक तो ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, जिससे एक आपको आइडिया लगेगा कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन आते रहें। यदि हमने उसको एनालिसिस किया है तो मुझे जहाँ तक फोकस हुआ है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आप यानी कि जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, यानी कि आपके हार्डवेयर के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनिंग है उसके बारे में पूछा जाता है, और आपका पूरा प्रोसेस क्या रहता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेमोरी को खास करके आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा, प्राइमरी सेकेंडरी जो मेमोरी होती है उसको आप पढ़ें। इसके बाद आप यानी कि विंडोज़ जो रहते हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर वाले टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, इनके बारे में आप पढ़ें। फिर कंप्यूटर का जो यानी कि आज डिफरेंट फील्ड में किस तरह से यूज किया जा रहा है ना, उसको भी आपको यानी कि पढ़ना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं कंप्यूटर के वो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। कुछ आपके फुल फॉर्म है जिनका एब्रिविएशन आपको पढ़ना, शॉर्ट फॉर्म में दिए रहते हैं, उनका यानी कि पूछा जाता है। फिर उसके बाद आप उसकी हिस्ट्री भी थोड़ा देख लें, जनरेशन भी देख लें। तो इस तरीके से कंप्यूटर को आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज हर चीज़ कंप्यूटर से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं आप यानी कि उस नॉलेज से अवेयर भी हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैंने 45 डेज की जो रणनीति आपको प्लानिंग बताया है कि इस तरीके से आपको तैयार करना है, आप समझ गए होंगे। उसी बेसिस पर यदि आप तैयारी शुरू कर देते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कम समय में भी आप यानी कि सफलता अर्जित कर सकते हैं। कि जो यानी कि लगभग 8000 वैकेंसी पटवारी की हैं, उनमें से एक पद आपके लिए है। यदि आप सही समय से अभी से ही यदि पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ में तैयारी शुरू कर देते हैं तो यानी कि सफलता आपकी कदम चूमेगी, यानी कि आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी। आप हमारे वीडियो को देखते रहें, आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस टाइप की वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे जो आपको यानी कि अपनी तैयारी में मदद करेंगे। हम इंडिविजुअल भी सब्जेक्ट के वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, और कुछ हम आपको ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं। आप यानी कि भटकाव से बच सकते हैं। समीक्षा इंस्टीट्यूट की जो हमारी वेबसाइट है उस पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। समीक्षा इंस्टीट्यूट का हमारा ऐप है, जिसमें आपको यानी कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। आपको प्रैक्टिस सेट के लिए आप बहुत सारे आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल हमारे ऐप से मिल सकता है। उसको वहाँ से यानी कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली हमारी आपसे मुलाकात होगी तो एक पटवारी के रूप में आप मुझसे मिलेंगे और मुझे बताएंगे कि सर आपका वीडियो देख करके मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यानी कि एक पटवारी के रूप में बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।